ई-सेट स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली बात करेंगे सर्विस स्टाइल के ऊपर। और देखें जी, जब प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है और सर्विस एज ए सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ हम लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे सर्विस पैटर्न्स को। सर्विस पैटर्न इसीलिए डिस्कस किए जाते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक यूनिक सर्विस पैटर्न रखती है और उसको वो एक तरह से अपना इंट्रोड्यूस कराती है, और जब तक वो प्रोडक्ट की सूरत में कन्वर्ट नहीं हो जाता तो वो आपको एक सर्विस के तौर पर ये यहाँ देखा जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ मैंने कहा ना कि डिलीवर करने के लिए एक स्पेशल तरीक़ा होता है, वो तरीक़ा सीखने के लिए वर्कफोर्स होती है, लेकिन वर्कफोर्स को कुछ स्टाइल सिखाए जाते हैं जो स्टाइल हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा, ये हमारी आर्गूमेंट कंप्लीट होगी कि हमारी जो सर्विस है वो सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, और उसको हम समझने में बड़ी हमें मदद मिलेगी कि हमारा जो आगे टास्क होगा या हम जो आगे डिस्कशन करेंगे वो किस तरह से डील करती है, किस तरह से डिपेंडेंट होती है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं जी अमेरिकन स्टाइल की। अमेरिकन स्टाइल क्या होता है कि जो हम प्री प्लेट सर्विसेज अवेल करते हैं, यानी जिसमें हमारे पास सेपरेट प्लेटर्स बनकर आते हैं, ये तमाम सर्विसेज जो हैं ये कही जाती हैं जिसे हम कहते हैं अमेरिकन सर्विसेज, और उसको हम अगर हॉस्पिटैलिटी लिटरेचर में कहते हैं तो प्री प्लेट सर्विस कहते हैं। प्री प्लेट सर्विस में ये होता है कि वो सेपरेट प्लेट्स बनकर आती हैं। अच्छा, उन प्लेट्स का सिस्टम ये होता है कि उनके अंदर पोर्शंस क्रिएट होते हैं, तो पोर्शंस के अकॉर्डिंग खाना होता है, यानी प्रोटीन होगी, कार्ब होगा, और वो तमाम चीज़ें उसकी पूरी की पूरी एक डिज़ाइन होता है जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसे रखा जाता है। तो यहाँ यही चीज़ बताना बहुत अहम है कि यहाँ पर ये सर्विस इंट्रोड्यूस कराई जाती है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सर्विस जो है वो एज ए प्रोडक्ट है एक हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की, और हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन को ये उसकी यूनिकनेस है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि इसको सर्विस को डिमांड सर्विस कहा जाता है, क्योंकि बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्टेब्लिश नहीं होती, तो वहाँ गेस्ट सर डिमांड करता है कि जिस सेपरेट प्लेट्स में सर्व किया जाए, सर्विंग जो है वो सेपरेट प्लेट्स में की जाए, तो वहाँ पर हम इसकी डिमांड सर्विस समझते हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम देखते हैं तो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या डाइनिंग एरियाज होते हैं वो इसी सर्विस के अकॉर्डिंग प्लान होते हैं और ज़्यादातर इसी सर्विस पर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत कम होता है कि बुफेट सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई जाएँ। अब यहाँ बात करते हैं जी फ्रेंच सर्विस की। फ्रेंच सर्विस क्या होती है? देखें जी, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी सर्विस इंट्रोड्यूस कराई जाती है और इंट्रोड्यूस होती है, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इसे भी अडॉप्ट करती हैं, और ये यूनिक स्टाइल होता है सर्विस का, जिसमें ये होता है कि आपको एक टेबल, एक काउंटर के ऊपर एक डिशेस के अंदर खाना सर्व किया जाता है। ठीक है, फिर बाद में आप क्या करते हैं, बीइंग ए गेस्ट आप खुद जाकर वहाँ से वो अपने खाने को कलेक्ट करते हैं, जितनी आपको ज़रूरत होती है आप उतनी क्वान्टिटी भी निकालते हैं, और उसके अंदर कोई पोर्शन क्रिएट नहीं होते, वो आप प्लेट अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, और आपको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करने की वजह से इसे हम बुफेट सर्विस भी कहते हैं। अक्सर ये शादी हॉलों के अंदर या लॉन्स के अंदर देखी जाती है सर्विस, और ये सर्विस भी हम यूँ समझ सकते हैं कि ये भी एक हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट है, यानी हम हॉस्पिटैलिटी की प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ऊपर हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि सर्विस एज ए सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तो ये उस आर्ग्यूमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसी सपोर्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हमारी नेचर जो है वो डेवलप हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, अगर हम यहाँ ये बात करते हैं बहुत अकॉर्डिंग टू दी सेंस, अकॉर्डिंग टू दी लिटरेचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इसको कवर अप करती हैं, और इससे उनको बजटिंग करने में और उनका जो एक्सपेंस करने में उन्हें आसानी होती है। अब एक और तरह की सर्विसेज दी जाती हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये बड़ी यूनिक सर्विस होती है जो कि सिल्वर और स्टील सर्विस होती है। इस सर्विस में क्या होता है, सर्विस में बेसिकली जो गेस्ट होता है वो क्या करता है कि आपसे चीज़ें डिमांड करता है, यानी आपका जो वेटर होता है वो इसे सर्व करता है। लेट सपोज उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं और उसके पास डिशेस होती हैं, वो डिशेस से खाना सर्व करके देता है। तो ये स्टील सर्विसेज होती हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि वो कोई फ़िश दे रहा है, कोई फ्राइड फिश दे रहा है, या कोई ऐसी चीज़ दे रहा है, तो वो स्टील से उसको सपोर्ट देकर जो है वो गेस्ट की प्लेट में रखता है और सर्विंग करता है। तो ये सर्विस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, इस सर्विस को इसलिए भी बहुत यूनिक समझा जाता है क्योंकि ये मोस्टली बहुत कम यूज़ होती है। इस तरह से वो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ ओपन किचन लगाया जाता है या थ्रू दी टेबल लगाया जाता है, टेबल के साथ किचन अरेंज किया जाता है, और जहाँ गार्जियन सर्विस दी जाती है। हम गार्जियन सर्विस के बाद में बात करेंगे। गार्जियन सर्विस में ये होता है कि वो आपकी ओपन एयर के अंदर सर्विस लगाई जाती है और आपकी फरमाइश पर आपकी टेबल के पास खाना सर्व किया जाता है। तो उस वक्त में भी यहाँ स्टील सर्विस और सिल्वर सर्विस को देखा
जाता है। तो ये सर्विस भी बहुत ज़्यादा कॉमन स्टाइल है, उसका भी सर्विस स्टाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और गेस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। इस सर्विस से ये होता है कि गेस्ट के जो है वो गेस्ट आपसे डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है और आप उसके अकॉर्डिंग उसका फूड जो है वो उसकी प्लेट में सर्व करते हैं और उसके साथ आप जो है वो सपोर्ट करते हैं। जो आपका वेटर होता है या आपका जो वर्कर होता है वो उसको टैक्टिस आते होते हैं कि वो किस टैक्टिस से वो उसको प्लेट में सर्व करेगा। अब आते हैं जी डिलीवरी सर्विस के ऊपर। बाद ऐसे वो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो डिलीवरी के ऊपर काम करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ूड मंगाने का रिवाज है। अब अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे हम ऐसे माहौल को देखते हैं कि जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा लोगों को डिलीवर करने की तरफ जा रही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार घर भी मंगा लो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो उसको किसी और जगह पर इंजॉय करना चाहते हैं, जैसे अपने घर के पास से कहीं और चले गए पार्क वगैरह में और उन्होंने वहाँ पर फूड को ऑर्डर कर लिया और वहाँ पर फूड डिलीवरी आ गई। तो डिलीवरी क्या होती है कि आप क्या करते हैं, आप पार्सल पैक करते हैं और पार्सल पैक करके गेस्ट को किसी भी जगह जहाँ वो एड्रेस दे रहा होता है उस एड्रेस के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये भी एक तरह की टाइप ऑफ सर्विस है, ये भी एक यूनिक सर्विस है। हर ऑर्गेनाइजेशन ये सपोर्ट नहीं करती, बाद ऑर्गेनाइजेशन इसको सपोर्ट करती हैं और हैंडल करती हैं। लेकिन जब से कोविड आया है, पेंडेमिक आया है, तो उसके बाद से ही देखा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल और मार्केटिंग टैक्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट होता है। जैसे लीविंग हॉस्पिटलिटी मैनेजर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी एक तरह की प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी है, क्योंकि ये भी आप एक रॉ चीज़ को सर्व करते हो और वो सर्व करने के लिए आप एक कम्युनिकेशन पैटर्न या एक कम्युनिकेशन चेन बनाते हो। अब टेक अवे की कंडीशन है। टेक अवे क्या होता है जी? टेक अवे बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। जब पेंडेमिक आया और पेंडेमिक के बाद आपने देखा कि मोस्टली रेस्टोरेंट में बैठने में पाबंदी लग गई और कहा गया कि लोग ज़्यादा जमा ना हो, लोगों की ज़्यादा क्राउड ना हो, क्राउडिंग एरिया को बंद कर दिया गया और वहाँ पर ये किया गया कि बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए गए। तो पेंडेमिक के बाद एक नई सर्विस मुतारिफ हुई जो कि यूनिकनेस काउंट की जाती है, वो टेक अवे है। टेक अवे का मतलब ये होता था कि आप जो है वो अपना पार्सल पैक करवाते थे और अपनी गाड़ी या अपनी कार के अंदर बैठे बैठे आपको उनका जो सर्वर था या उनका जो वेटर था वो आपको वहाँ प्रोवाइड कर देता था। जिससे क्या होता था, जिससे जो बीमारी थी, पेंडेमिक था, उस पेंडेमिक को फैलने से रोका जा सकता था और इसकी वजह से ये होता था कि हैवी क्राउडेड एरिया में नहीं रहा करते थे। तो ये तमाम मामला जो है वो देखे जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है। हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होती है इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी का काम करती है। देखें, अगर हम बात करते हैं किसी भी होटल ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ इन तमाम सर्विस पैटर्न्स का बाद दफ़ा तो हम देखते हैं कि ये तमाम पैटर्न ऑफ सर्विस उसके पास मौजूद होते हैं और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि सर्विसेज उसके पास मौजूद नहीं होती, तो इन सर्विसेज को वो अडॉप्ट कर लेता है। ये तमाम चीज़ें यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग ए मैनेजर आपके पास बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलिब्रेट कर सकते हैं, आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो तमाम सर्विसेज हैं ये सर्विसेज क्या हैं। आपसे कभी कभार इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जा सकता है, तो ये तमाम सर्विसेज आपको समझना ज़रूरी है। और ये तमाम सर्विसेज प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी हैं। दो प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी हैं। पहली तो फूड की बात की हमने कि फूड एज ए प्रोडक्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी, लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, यानी जिसको हम सर्विस कहते हैं।